नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी को लेकर के एक और नोटिफिकेशन निकल के आया है, जिसमें आप देखेंगे तो पीजीटी की वैकेंसी है, जिसमें पीजीटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री 1, इसके अलावा कंप्यूटर, इसके अलावा साइंस, हिंदी वैकेंसी है। टीजीटी की भी वैकेंसी है, मैथ, साइंस, हिंदी और फिजिकल एजुकेशन, गेमिंग में। इसके अलावा प्राइमरी टीचर यानी पीआरटी की भी वैकेंसी है और सेल्फ डिफेंस कोच फीमेल की भी वैकेंसी है। ये इतनी वैकेंसी है। इसको लेकर के जो नोटिफिकेशन निकल के आया है वो आपका निकल के आया है बिहार से, जो कि केंद्रीय विद्यालय शिवहर है, वहां से वैकेंसी निकल करके आई है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड होती है, जैसे कि आपको पता है। परमानेंट वाली वैकेंसी ऑलरेडी पहले निकल चुकी है। तो केंद्रीय विद्यालय जो शिवहर है, इससे नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था, यहाँ पर डेट 8 पड़ी है, परंतु जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें 9 जुलाई को आया था। और 9 से 10, 11, 12 मतलब 2 ही 3 दिन का मात्र समय दिया गया है वॉक इन इंटरव्यू को लेकर के। और इतना जल्दी मचाया गया है कि आधे लोगों को तो यहाँ जानकारी ही नहीं होगी कि केंद्रीय विद्यालय शिवहर में अंशकालीन या संविदा शिक्षकों के पैनल तैयार करने के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन 12 जुलाई 2024 यानी कि कल पूर्वाह्न 11 बजे यानी कि सुबह के 11 बजे से विद्यालय परिषद में आयोजित होना है। तो कल ही ये इंटरव्यू उन्होंने लगा दिया है। तो मात्र 2-3 दिन का समय है। वैसे आप देखेंगे अगर यूपी में वैकेंसी निकलती है इसी प्रकार से केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल को लेकर के, तो वहां पर आपको समय लगभग 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना इस तरीके से तो लगभग दिया जाता है। 1 महीना नहीं, लगभग फिर भी 10 से 15 दिन तो हर हाल में दिया जाता है, क्योंकि नोटिफिकेशन पहुँचने तक दूसरे लोगों तक समय लगता है और जब हमारे पास पहुँचेगा तब हम आपको बता पाएँगे। साथ ही इसमें भी समझिए कि डाउनलोड करने और योग्यता, पात्रता आदि के विषय में विस्तृत जानकारी ऑफ़िशियल वेबसाइट दी गई है। साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए कोई अलग से आपको यात्रा भत्ता वगैरह नहीं दिया जाएगा। वांछनीय योग्यता और अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र की आपको जो भी मूल प्रति है, स्वप्रमाणित छाया प्रति है, वो लेकर के जो है वो जानिए। साथ ही यहाँ पर क्या-क्या आपका क्राइटेरिया रहेगा एलिजिबिलिटी का, उसको लेकर के भी बताया गया है। जैसे मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए 50% नंबर के साथ में, जो भी सब्जेक्ट से अगर आप आवेदन करना चाहते हैं। जो भी ऊपर विषय दिए गए ना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है। बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होनी चाहिए। डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब ये नहीं भी होंगी डिज़ायरेबल वाली तो चल जाती, परंतु वरीयता दी जाती है इसमें। इसके अलावा ये जो ऊपर वाली हैं सब, उसके बाद यहाँ से जो आपका है वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को ले गया। पोस्ट ग्रेजुएट टीजीटी, जिसमें पीजीटी हिंदी विषय, पीजीटी फिजिक्स के लिए, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, जो अलग-अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे हिंदी के लिए तो हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल में होना चाहिए। इसी प्रकार फिजिक्स में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड होना चाहिए। केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के लिए भी इसी प्रकार से दिया गया है। बाकी फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर दी गई है, जिसमें आपका 50% नंबर होने चाहिए। बी या बीटेक की डिग्री की बात कर सकते हैं। यहाँ पर एनी स्ट्रीम में एमएससी हो गया, बीएससी हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपका वो हो गया कंप्यूटर से, या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो जाएगी किसी भी सब्जेक्ट से, बी लेवल सर्टिफिकेट, सी लेवल। तो ये सभी किसके लिए हैं? यदि आप यहाँ पर पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए देख रहे हैं तब। उसके बाद यहाँ पर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन को लेकर का है, मतलब ये होनी चाहिए 50% नंबर वगैरह, 4 साल इंटीग्रेटेड कोर्स वाला, या फिर आपका बैचलर डिग्री वगैरह 50% नंबर के साथ। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ दिया ही गया है। बीएड डिग्री चाहिए होगी यहाँ पर भी। सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों आनी चाहिए। नॉलेज आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का आना चाहिए। ये नहीं भी होगा चल जाएगा, ये चीज़ पहले ही बताई थी। और ये सब्जेक्ट तो दिया गया है। उसके बाद टीजीटी फिजिकल एजुकेशन को लेकर के भी बीपीएड या बीपी होना चाहिए। और प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के यहाँ पर पीआरटी को लेकर के बात करेंगे तो 50% नंबर आपके होने चाहिए इंटरमीडिएट में या फिर सीनियर सेकेंडरी में। 2 साल का डीएलएड कर रखा हो आपने, डिप्लोमा कर रखा हो, जिस भी नाम से आपके वहाँ जाना जाता है। बीएलएड वाले भी भर पाएंगे इसमें, और स्पेशल एजुकेशन वाले भी आवेदन कर पाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए बोलने की, और कंप्यूटर नॉलेज यहाँ भी डिजायरेबल है। और सीटेट की परीक्षा पास होनी चाहिए, ये भी विशेष बात आपको ध्यान रखनी, पर यहाँ पर प्राइमरी का सीटेट आपको पास होना चाहिए। तो ये था ओवरऑल नोटिफिकेशन। कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा। उससे अलावा एक चीज आपको और भी दिखा देते हैं, बायोडाटा एप्लीकेशन। तो ये बायोडाटा एप्लीकेशन है जिसको आपको फिल करना है, और अपने जो भी फोटोकॉपी हैं जितने भी डॉक्यूमेंट को लेकर के वो ले जाने। कौन कौन से ले जाने? इंटर या आपका
बीएड वगैरह है, एनटीटी वगैरह उससे रिलेटेड, बीएस जो भी ग्रेजुएशन से रिलेटेड है, जो भी आपकी बीएड या डीएलएड की डिग्री उससे रिलेटेड है, सीटेट वगैरह पास है या और भी कोई अगर आप डिग्री करना चाहते हैं, तो वो सब आपको ले जाना है। वही सब इस फॉर्म में आपको चीज़ें भरनी है, किस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फादर नेम, हस्बैंड नेम, परमानेंट कॉन्टैक्ट नंबर के अलावा एक्सपीरियंस वगैरह अगर आपका है, वो भी आप दर्शा सकते हैं। इससे कॉन्ट्रेक्चुअल में मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और नीचे आपका सिग्नेचर वगैरह। बाकी ये जो वैकेंसी होती है ना, ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड ही होती हैं। तो मतलब आपको यहाँ पर परमानेंट नहीं रखा जाता है, एज़ अ टेम्परेरी रखा जाता है। वो भी आपका एडवांस में यहाँ पर जो है वो करा लिया जाता है इंटरव्यू वगैरह। मतलब इस पूरे सत्र में जब भी खाली होगी तभी आपको बुलाया जा सकता है। रिजल्ट वगैरह ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंस होता है और जो है ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी हम आपको भेज देंगे। तो यही था ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।